Hi, welcome back to Unimonks. My name is Namra. And my name is Sonal. So we are here to discuss some important dates with you, and today we are going to talk about Kisan Day. Kisan Day falls on December 23. very nice. So बच्चों, आज हम किसान दिवस के बारे में बात करने वाले हैं. हिंदी में किसान दिवस और इंग्लिश में क्या, फार्मर्स डे आपका, राइट? तो किसान दिवस कब फॉल करता है? December 23 को. कौन सा डे है, किस डेट को फॉल करता है, ये दोनों ही चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए. मुझे पता है आपके पास बहुत सारी डेट्स याद करने के लिए, जैसे कि मैम अर्थ डे है हमारे पास, पॉपुलेशन डे है हमारे पास, अर्थ और कौन सा होता है मैम? एनवायरमेंट डे होता है, Environment Day होता है, मेंस डे होता है, विमेन्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है. We have so many days to remember. लेकिन आज के दिन हम लोग किसान दिवस के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों. तो वो याद रखना है आपको. जैसा कि मैंने बताया, किसान दिवस December 23 को मनाते हैं. और क्यों मनाते हैं? टू सेलिब्रेट द हार्ड वर्क ऑफ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अवर फार्मर्स, ब्रेड बियरर्स. हमारे नॉर्दर्न रीजन को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है कि नहीं हमरा? और तो फिर उन्हीं का थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं हमारी कंट्री के लिए और हमें फूड प्रोवाइड करते हैं ऑन अ प्राइमरी लेवल. तो इसी के लिए हम उनका हार्ड वर्क सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट तो रीजन ये हो गया बच्चों. सेकंड क्या है आपका कि वी कमेमोरेट दिस डे इन द ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी. इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है हरियाणा में, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं. बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ये. हालांकि पैदा हुए थे हापुड़ उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, हमारे नेशन के जो फार्मर्स थे उनके वेलफेयर के लिए बहुत काम किया था. हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का उन्होंने नारा दिया था, उसमें किसान को उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी थी, उससे इन्फ्लुएंस होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया. तो इसीलिए ये सेकेंड रीजन है कि हम 23 दिसंबर को ही इस डे को मनाते हैं, राइट? उसके बाद आपको सबको पता है कि हर इंपॉर्टेंट डे जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, उसका क्या होता है? उस साल का एक स्पेशल थीम होता है. इस साल फार्मर्स डे का थीम क्या है आपका? डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस. यू नो देयर इज ग्लोबल वार्मिंग और हमारा मतलब पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं. तो हमें ऐसे स्मार्ट आइडियाज की जरूरत है जिससे हमारी इस जनरेशन के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन को भी फायदा पहुंचे. उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसे ही सस्टेनेबल फार्मिंग कहते हैं. और इसीलिए हमें इस साल का थीम क्या रख रखा है हमने कि सस्टेनेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी की बनी रहे आने वाली जनरेशंस के लिए भी. तो इसीलिए हमें इस तरीके से स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ना है, राइट? उसके बाद अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सोशल सिग्निफिकेंस है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बताएंगी नम्रा मैम. चलिए, तो हम थोड़ी सोशल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं किसान के लिए. जैसे माना जाता है इंडिया में इतना ज्यादा कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डायरेक्टली engaged in agricultural activities. And whenever we talked about agricultural activities, we are not just talking about कि खेती बाड़ी करना, ये सब कुछ करना. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, नॉट जस्ट प्रोडक्शन, क्रॉप बाइंग, टेस्टिंग एंड एवरीथिंग. अराउंड 1960s जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, इंडिया को ग्लोबलाइजेशन लाना है, इंडिया को ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा नाम देना है, तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी. ठीक है, तो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या बोला? जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो HYV सीड्स की तो बात बिल्कुल ही करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. उससे क्या होने लगा? उससे ये होने लगा कि जितने भी हमारे पास, जो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट तो थी, बट इंडिया को वैरायटी इतनी नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में नाम बनाना था. तो बहुत सारी MNCs आई, बहुत सारे फॉरेन मार्केट ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया इंडियन एग्रीकल्चरल सोसाइटी में. ठीक है, वो बहुत सारे क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे, वैरायटीज होने लगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने लगी. इससे किसानों को बहुत ज्यादा भला भी हुआ, बट ड्यू टू, जैसे कि एज वी ऑल नोस, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, गवर्नमेंट से इतना ज्यादा लोन वगैरह नहीं लेना पड़ रहा था, प्राइवेट लोन्स होने लगे थे, MNCs होने लगा था, मार्केट प्राइस हमारा बहुत ज्यादा सेटअप हो गया था किसानों के लिए. बट क्योंकि ये हर चीज की डिसएडवांटेज होती है, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये था, क्योंकि जब भी हम इतने
मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, उससे क्या होने लगा था, हमें बहुत हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज करने थे, और हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज करने से क्या हुआ, तो वहाँ की सॉइल होती थी, सॉइल डिग्रेड होने लगी। आफ्टर सम इयर्स, आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years, जो वहाँ की सॉइल थी वो मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। बट उसके बाद भी जो हमारे किसान भाई है, जो हमारे किसान लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों के उनके पास ट्रेडिशनल स्किल्स बहुत ज्यादा थे। इनफैक्ट हैविंग ग्लोबलाइजेशन, उनके ट्रेडिशनल स्किल्स बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने बहुत जुगाड़ करके उन जगहों को, उन उस धरती माँ को अभी भी उपजाऊ बना के रखा है। तो फार्मर्स की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। जैसे सोनल मैम ने बोला, ब्रेड अर्नर, अगर किसान नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या, अगर किसान नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमारा सर्वाइवल तो हो ही नहीं पाएगा ना, है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को ये याद रखना है कि फार्मर्स हमारी कितनी इंपॉर्टेंट बैकबोन है, जिनके काम से हम बाकी काम को, मतलब जैसे अभी हमारा टर्शियरी सेक्टर में मैम इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, एक्सेल कर रहा है। ऑल्दो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। बट ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर आके सर्वाइव किसके बैकबोन पे कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। सो प्राइमरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बच्चों। और एक बार ये देख लेते हैं कि बाकी इन नॉर्मल में हम लोग क्या सिग्निफिकेंस ऑब्जर्व करते हैं। मैम ने जो बताया वो सोशल सिग्निफिकेंस था। जनरल वे में सिग्निफिकेंस देख लेते हैं एक बार। तो किसान दिवस और नेशनल फार्मर्स डे इज एन एनुअल सेलिब्रेशन इन इंडिया ऑनरिंग द कंट्रीज फार्मर्स. इट इज एक्नॉलेज their crucial role is feeding in nation and contributing agricultural surpluses, right? And the day emphasizes the importance of farmers' social and economic security and promotes their education and latest agricultural practices, right? ये आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें स्पेसिफिक नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है टाइम टू टाइम फार्मर्स को, उनके सॉइल को लेकर कि कैसी प्रोडक्टिविटी होगी, कैसा वो देख सकते हैं, किस चीज की जरूरत है, वो सब एक्सपर्ट्स आके उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए कि ये जो फार्मर्स डे है वो हम जैसे इंडिया में ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, वैसे ही यूएसए में भी ऑब्जर्व किया जाता है, जिम्बाब्वे में भी ऑब्जर्व किया जाता है, मैम अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज अवर फार्मर्स हार्डवर्क, सो दे सेलिब्रेट दिस इन एवरी कंट्री, राइट? तो ये आपको याद रखना है। और मेन आपको क्या याद रखना है? थीम याद रखना है मैम, राइट? और डेट याद रखनी है और नाम याद रखना है, ठीक है? तो बच्चों अपनी वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट्स है या स्पेशली कोई और चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक अ डिटेल वीडियो फॉर इट। थैंक यू अभी के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय। बाय।